वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता था, कोई गलत भी था तो उसको हमेशा बोली से प्यार का भावना रखता था, दुश्मन को भी दोस्त को भी मतलब दोस्त समझता था, हमेशा सबका सपोर्ट करता था। वो सबको भला करता था, गोद में ले जाना पड़ता था, गोद में ले जाता था इलाज के लिए। जिसको जिस चीज से हेल्प करना पड़ता था वो करता था, पैसा से हो, खाना से हो, ब्लड से हो, जैसे भी हो। मेरा बेटा सपोर्ट करता था सभी का मेरा बेटा सपोर्ट करता था। हम सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत राजपुर मोदरा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में मौजूद है और जिस घर में मौजूद है यह घर जो है गुड्डू बादशाह का घर है। आप लोग गुड्डू बादशाह को तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, वही गुड्डू बादशाह जो सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोरते थे और कहीं न कहीं युवाओं के चाहता थे। आज वो युवाओं के चाहता जो है इस दुनिया में नहीं रहे। हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। हालांकि गुड्डू बादशाह जो है दिल्ली गए थे और दिल्ली जो है किसी काम से या किसी और मकसद से गए थे और वहाँ पे जो है उनको बेरहमी से जो है खात्मा कर दिया गया और उनको वहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और हम अभी उनके घर पे पहुंचे हुए हैं और उनके घर पे देखिए परिवार के सभी लोग हैं और रिश्तेदार के सभी लोग हैं और इन लोगों पे जो है दुखों का पहाड़ टूट गया है। आखिर टूटे क्यों नहीं? क्योंकि इस घर का दूसरा चिराग, सबसे छोटा चिराग अगर बुझ जाता है तो आप समझ सकते हैं उस परिवार पे क्या गुजरता होगा। और खास करके जो युवा के चाहता रहे और वह व्यक्ति अगर इस संसार से चला जाए तो यहाँ के लोग और इस प्रखंड के युवाओं पे क्या गुजरता होगा, ये आप लोग लगातार 3 दिनों से सोशल मीडिया पे देखते होंगे। हम अभी उसी घर पे मौजूद हैं और उस घर के कुछ परिजन हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर गुड्डू बादशाह जी कहाँ गए थे, किस कारण से क्या हुआ, पूरी मामला की जानकारी हम इन्हीं लोगों से लेंगे और आप लोगों तक देने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। क्या कैसे मामला की जानकारी आपको मिला? मामला की जानकारी तो मुझे कुछ पता नहीं था। हम पटना गए हुए थे अपने इलाज करवाने के लिए। मेरा सोमवार का टिकट था तो 8 बजे मेरा भाई का कॉल आया तो नहीं रिसीव कर पाए। भीड़ भड़का के कारण हम सोचे घर पहुंचेंगे तो मतलब कॉल करेंगे। उसके बाद हमसे जो छोटा भाई वो कॉल किया कि अम्मी ऐसे बात है, SHO नाम से व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है कि आपका मतलब गुड्डू बादशाह कौन है, उनका जो गोली मार के हत्या कर दिया गया है। तो फिर मम्मी से बात हुई तो बोले ऐसे ही हो सकता, मतलब फेक भी होता, पुलिस वाला तो नॉर्मल कॉल करेगा, ऐसे मतलब कोई होगा। फिर उसके बाद पुलिस वाला फिर मुझे फोन किया मम्मी के नंबर पे 9 बजे सुबह में। बोला आप कौन बोल रही हो उनकी? तो बोले उनकी सिस्टर बोल रहे हैं। तो बोले मतलब बड़ी सिस्टर या छोटी? हम बोले सर हम उनकी बड़ी। तो आपका भाई का गला रेत के हत्या कर दिया गया, उसके साथ में एक फारूक नाम का लड़का। तो आप उन्हें पहचानती हो? सर हम किसी को नहीं पहचानते। तो मतलब दिल्ली में या बिहार में किसी से कोई दुश्मनी? बोले सर हमको इस चीज की जानकारी नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, गुड्डू बादशाह आपके कौन थे? मेरे भाई थे। भाई बहन? 2 भाई 2 बहन थे, सबसे बड़े हम थे, उसके बाद छोटा भाई था, तीसरा नंबर पे का भाई था वो। सबसे छोटा भाई था? जी, सबसे छोटा भाई था मेरा। अच्छा, दिल्ली क्या करने गए? ऐसे ही घूमने के लिए गया था। बोला आप भी आ जाएंगे, इलेक्शन में खड़ा होंगे ना, जब तक घूम फिर के आ जाएंगे। तो मतलब कुछ दिन वो बोला कि हम भी ऐसे घूम फिर कर लेते हैं, नहीं होता है ना तो मंत्रालय में मतलब गाड़ी मतलब 4 व्हीलर कुछ दिन चलाया। उसके बाद बोला हम भी छोड़ देते हैं, नहीं चलाएंगे। फिर मतलब कुछ दिन पहले मम्मी से बात हुई, बोला कि मतलब अभी इलेक्शन का समय मतलब आगे बढ़ गया है तो अभी नहीं आएंगे। इतना ही बात हुआ था। अच्छा, गुड्डू बादशाह जब दिल्ली गए थे तो यहाँ के और कौन कौन उनके साथ में थे? ये चीज की जानकारी नहीं, इतना पता था कि मतलब घर से अकेले ही वो गया था, अब रास्ते में कौन गया वो नहीं बता सकते। अच्छा, वहाँ पे दिल्ली में कौन सा काम करते थे? जानकारी मिला कि कोई सेटरिंग वोटरिंग का काम को लेकर? वो मंत्रालय का मतलब 4 व्हीलर कुछ दिन तक चलाया था, मंत्रालय में रहता था। अरे गुड्डू बादशाह इतना पॉपुलर क्यों है? सोशल मीडिया पे युवा उनको क्यों चाहते हैं? समाज सेवक था, मतलब कोई भी गरीब, कोई भी यतीम, कोई भी लाचार था, उनका हमेशा सपोर्ट करता था। कोई भी चीज का मदद चाहिए था हमेशा खड़ा हो जाता था। वो खुद नहीं खाता था लेकिन दूसरे को खिलाता था। कोई बीमार हो जाता था तो उठा के ले जाता था हॉस्पिटल या वहाँ। किसी भी ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो ब्लड निकाल के देता था। अभी तक आप लोग को देखने कौन कौन आए यहाँ? यहाँ पे हमारे रिश्तेदार लोग बस आए हैं, जो भी है यहीं पे।
यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद वो कोई? वो मुझे पता नहीं आए कि नहीं आए अभी तक कोई भी। आप लोग मियाँ को लेकर क्या गुहार लगाते हैं? गुहार यही लगाएंगे कि जो हत्यारा उनको खोज के उन्हें भी फांसी की सजा होनी चाहिए, जिस तरह मेरे भाई का बेरहमी से कत्ल किया गया है। अच्छा, गुड्डू बादशाह कैसे स्वभाव के थे? बहुत शांत स्वभाव का, बहुत अच्छा, बहुत साफ दिल के थे। वो कल चपट नहीं चाहता था, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता था। कोई गलत भी था तो उसको हमेशा बोली से प्यार का भावना रखता था। दुश्मन को भी दोस्त को भी मतलब दोस्त समझता था। हमेशा सबका सपोर्ट करता था वो। गुड्डू बादशाह जी के माता पिता अभी कहाँ हैं? मेरी मम्मी यहाँ पे, पापा दिल्ली में। कब तक उनका मृत शरीर यहाँ आ जाए? वो अभी जानकारी नहीं मिली है। कुछ देर पहले पता चला कि उनका पोस्टमार्टम होने ले गया। और दिल्ली में अगर आपके पिताजी हैं तो वहाँ पे प्रशासन के लोग से क्या आश्वासन मिला? अभी ऐसा कुछ हमको पापा से पता नहीं चला। उनका भी रो के बुरा हाल है, अभी बात नहीं हुई है मेरे पापा से। देखिए, गुड्डू बादशाह की यह माँ है और माँ पे क्या दुखों का पहाड़ गुजरता होगा आप लोग सोच समझते होंगे। जिस माँ ने अपने बाल बच्चे को पाल पोस कर इतना उम्र किया कि फल खाने का बारी आया तो वह बच्चे जो आज कहीं न कहीं इस दुनिया संसार को छोड़कर चले गए हैं और माँ का देखते हैं रो कर बुरा हाल है और आँख का आंसू जो है सूख चुका है। कैसे क्या जानकारी मिला था आपको? जानकारी मिली थी, मेरे लड़का 3-3:30 बजे करीब फोन किया। अम्मी, पुलिस का फोन आया था और कहा कि मतलब वारदात हो गया। और मेरा लड़का बोला अम्मी वारदात हो गया है। तो उसकी बीवी से पूछ कहाँ है गुड्डू। फिर उसके बाद उसकी बीवी को फोन लगाए हम तो रिसीव की और उससे पूछे तो बोली पता नहीं। तो रात में 11:30 बजे बात हुई थी। वो बोला खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद बात करेंगे। उसके बाद हम भी बात नहीं किए, सो गए। वो भी कॉल नहीं किया। बस इतना बात हुई और हम बोले फिर कि पता करके हमको बतलाओ कैसे क्या है नहीं है। तो वो कॉल नहीं की। फिर कॉल लगाए तो किसी से बात कर रही थी। फिर उसके बाद कॉल किए तो रिसीव की तो बोली नहीं जानकारी नहीं है। और क्या कहता फोन यहाँ भी आया था पुलिस वाले का तो पूछ रहा था कौन कौन है यहाँ पे। तो बोले मम्मी पापा है और मैं हूँ। उसके बाद बोला ठीक है तो अपने पापा से 20 मिनट में हम कॉल करेंगे और फिर हमको बात करवाना। अच्छा, गुड्डू बादशाह आपका सबसे छोटा लड़का था? जी, मेरा छोटा लड़का था। तो उनका उतना चर्चा है, अच्छा कार्य किया है, तो फिर अचानक ऐसा क्या कैसे हो गया? अब ये मालूम नहीं है बाबू, अब किसके दिल में क्या है नहीं है ये हमें पता नहीं है। आपको किसी पे शक संदेह? नहीं, मेरा बच्चा सबको भला करता था। गोद में ले जाना पड़ता था, गोद में ले जाता था इलाज के लिए। जिसको जिस चीज से हेल्प करना पड़ता था वो करता था, पैसा से हो, खाना से हो, ब्लड से हो, जैसे भी हो। मेरा बेटा सपोर्ट करता था सभी का मेरा बेटा सपोर्ट करता था। अच्छा, जानकारी मिल रहा है कि गुड्डू के ससुराल वाले भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो क्या ससुराल पक्ष के लोग क्या कुछ बताएं? इसके उधर के तो कोई बात नहीं हुई, हमसे बात नहीं हो पाई है। क्या कैसे है वो मुझे पता नहीं है। गुड्डू का पहले से किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी या किसी प्रकार का इससे पहले भी कोई धमकी उनकी आना कॉल उन पे कुछ? ये सब पता नहीं हमको, ये सब पता नहीं हम। यानी ये सब किसी प्रकार कोई ऐसा मामला था ही नहीं? नहीं, मेरा बाबू बहुत राजा था, नेक था, सबका भला करता था मेरा बाबू। क्या गुहार लगाते हैं सरकार से और प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि मेरे बच्चा का इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। देखिए, गुड्डू बादशाह की यह बहन थी और अम्मी थी और बाकी तमाम रिश्तेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम भी यहाँ आए और दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि गुड्डू बादशाह का दिल्ली में जिस प्रकार से बेरहमी से उन्हें समाप्त कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन जो है उनको तहकीकात करे, जांच का विषय है, जांच करे और जांच करने के बाद जांच में अगर सही निकलता है और जो उसमें दोषी है उन पर जो है कानूनी से कानूनी कार्रवाई किया जाए। और भी कुछ भाई साहब है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ बताइए गुड्डू जी के बारे में। मेरा भाई है वो। आपका भाई है? मौसेरा भाई है। अच्छा, मौसेरा भाई है। काफी दिन हमारे साथ में, हमारे त्रिवेणीगंज मेरा घर है, त्रिवेणीगंज में हमारे साथ में रहा करता था वो। बचपन से ज्यादा समय उसका त्रिवेणीगंज में ही बीता है। बहुत अच्छा लड़का था और समाज सेवा का उसको बहुत ज्यादा अंदर था कि समाज सेवा करना है। और यहाँ राजपुर पंचायत से वो चुनाव भी लड़ने वाला था, मुखिया का। सपोर्टिव लड़का था और सर्किल उसका बहुत अच्छा था,
काफी लोगों बहन के युवा की चाहता है। हाँ बिल्कुल, लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे जहाँ जाता था वहाँ वो दोस्त बनाता था, अच्छा लड़का था। और अभी अचानक इस तरह का घटना हुआ, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, इस घटना को लेकर आपकी बात किसी से हुई है? कोई सुराग उराग कुछ पता चला? अभी तो वहाँ जो लोग हैं दिल्ली में, उनसे हमारी बात हो रही है, तो अभी फाइनली कुछ पुलिस के द्वारा बताया नहीं गया। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बस अभी तो इतना ही जानकारी हमारे पास है। अच्छा, उनके साथ में जो साथी थे, शायद फारूक नाम का कोई साथी थे, वो अभी स्वस्थ हैं, शायद उनको 1 से 2 गोली लगी है, तो वो क्या कुछ बताएं? वहाँ पे जो होगा उनसे बात हुई? नहीं, उनसे अभी कोई बात नहीं हुई है, और उनसे पुलिस के द्वारा किसी को मिलने भी नहीं दिया गया है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अभी बात हुई है, अभी वो लोग पोस्टमार्टम के लिए गए हैं, फिर वहाँ आगे कोई बात होगी तो फिर आगे बताएंगे। क्या फारूक को पुलिस अपने कस्टडी में पूछताछ के लिए रखा है? इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। ये पुलिस किसी को ना उनसे मिलने दिया गया है, ना उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हुई है। ये आगे पता लगेगा, फिर बताएंगे। अच्छा, क्या गुहार लगाते हैं सरकार से और प्रशासन की टीम से? प्रशासन से और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आदमी इसमें संलिप्त है, जो भी दोषी है, उसको सीधा फांसी होना चाहिए, और स्पीडी ट्रायल से इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामला को दिखाया जाए, इसमें चलाया जाए, और उसको सीधा फांसी हो। इस तरह का मतलब जो कृत्य उसने किया है, समाज में उस आदमी को रहने का कोई अधिकार नहीं, और उसको सीधा फांसी होना चाहिए। बाकी हम गुड्डू बादशाह जी के घर पे थे और यहाँ से दिखाने का प्रयास किया आपको, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। लाख कितना भी गलती क्यों न हो जाए, लाख गुनाहगार क्यों न हो जाए, लेकिन उसको इस प्रकार की जो है बेरहमी से उन्हें समाप्त नहीं करना चाहिए कि किसी का माँ का कोख जो है खाली हो जाए और उसके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़े। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस प्रकार के वीडियो के बारे में, और आप लोग क्या सोचते हैं गुड्डू बादशाह के बारे में, और आप लोग उनके न्याय के लिए अपना हैशटैग जोड़ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा पुलिस प्रशासन से और सरकार से कि इन मामलों को लेकर तहकीकात करें और अच्छे से छानबीन करके जो भी उसमें दोषी है उन्हें जो है अविलंब जो है कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे द टीवी नंबर 1। जय हिंद, जय भारत।